थे ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा आएगा। सर, ब्राह्मण कब तक शंख बजाता रहेगा आपके लिए? ये जो समुदाय है वो पलट के पूछेगा ना कि हमारा वोट लेने के बाद आपने क्या किया, और अगर आपने काम किया है इस समुदाय के लिए भी और 2007 से लेकर 2012 तक के लिए भी, तो फिर आपको जाति के आधार पर वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सुधींद्र जी, देखिए, मैं आपको अभी बहुत सारे लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम ये सब गिना कर रहे थे। आप पिछले 30 वर्षों के आंकड़े उठा के देख लीजिए। ये लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ये हल्ला बोल की पार्टी नहीं है, क्योंकि चौराहों पर खड़े होकर शोर करने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि बसों को जलाने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए इनको ए टीम, बी टीम और दिखाई देती हैं। बहुजन समाज पार्टी को कम करके ये आंकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो 4 बार इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी भी समझौता कर लेती है जब मौका आता है, तो महबूबा मुफ्ती से। कांग्रेस पार्टी जब जरूरत पड़ती है तो केरला में मुस्लिम लीग से समझौता कर लेती है। जब मुलायम सिंह जी को जरूरत होती है तो कल्याण सिंह जी को लाल टोपी पहना के आगरा में सम्मेलन में माला पहनाते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरत होती है तो केसरीनाथ त्रिपाठी, सुनिए, मैं आ रहा हूँ, साइकिल पर हाथी सवार हुआ, हाथी पर साइकिल सवार, ये बता दीजिए आप अलग कैसे हुए? और आप ये कह रहे हैं कि सड़क पर उतरकर हंगामा करने वाली पार्टी नहीं है आपकी, तो सर आप फिर कौन सी पार्टी हैं? अगर जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर सरकार को आप नहीं घेर रहे हैं तो फिर कौन सी पार्टी हैं आप? बताइए ना। फिर तो क्या फिर जाति के आधार पर आप वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं? हम संविधान को, मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस प्रश्न पर। हम लोग संविधान को मानते हुए शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हुए, चाहे वो चुनाव की हो या शांतिपूर्ण प्रतिरोध की हो, संसद में हो या संसद से बाहर हो, हम धरना देते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से देते हैं, हम भी विरोध करते हैं शांतिपूर्ण। पर हम बस और नहीं जलाते, हम रेल को, पटरियों को नहीं उखाड़ते। ये अंतर है हम में और अन्य पार्टियों के अंदर। मैं समझ गई, लेकिन आप उनका इतिहास गिना रहे थे, मैं उनके पास जाऊंगी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन जब हम आईने में खुद को देखेंगे तो अपने आप को कैसे इस बात से इनकार कर पाएंगे कि क्या हम सपा के साथ नहीं गए, क्या हम बीजेपी के साथ नहीं गए? कौन सी पार्टी के साथ आप नहीं गए हैं सर सरकार बनाने के लिए? कौन सी पार्टी के साथ बीएसपी ने गई है? आप बताइए ना दर्शकों को। अरे हम कह रहे हैं कौन सी पार्टी नहीं गई है, किसके साथ? कौन सी पार्टी नहीं गई है किसके साथ, ये बतलाइए ना आप मुझे। बताइए कि कौन सी पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं गई, कि मुस्लिम लीग के साथ नहीं गई, कि कल्याण सिंह के साथ नहीं गई, कि किसके साथ कौन नहीं गया, ये बताइए। मैं जवाब दे देता हूँ। बताइए फिर। पहले चीज तो भदौरिया जी यही गलत कह रहे कि हम मुस्लिम लीग के साथ गए। तो ये केरल में कहीं मुस्लिम लीग के साथ हम नहीं रहे, लेकिन इनको कोई वो नहीं है, केवल भाई केरला के अंदर मुस्लिम लीग के साथ अब इनको थोड़ा शांत कराइए। चित्रा जी बहुत बोला है इन्होंने। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, केवल शरद जी मेरे बड़े भाई हैं। देखिए शरद जी, जब तर्क थोथे हो जाते हैं तब जो है व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी पड़ती हैं। आपने मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी किया, आपको जानकारी नहीं, जिंदगी भर नौकरशाही आपने की होगी पत्रकारिता में। मैंने हमेशा नेतागिरी की है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भाजपा का, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, तो कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले विचार किया। ठीक है सर। राजेश मिश्रा जी, एक आखिरी आपके पास तर्क है तो जवाब दीजिए। मैं एक बात कह के समाप्त करता हूं, केवल एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं चित्रा जी, कि ये चुनाव हम जो है विकास पर लड़ेंगे और विकास के बल पर हम पुनः जीतेंगे। हम भदौरिया जी, बसपा को और सपा को जो जाति और धर्म की राजनीति पर अपने बैसाखी पर टिकी है, उनको हम पूरी तरह से हराएंगे। अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे, भव्य मंदिर बनवाएंगे। 1-1.5 साल से क्या कर रही है बीजेपी, जिसने कुछ नहीं किया? मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो कह रहे हैं भव्य मंदिर बनाएगी हमारी सरकार आएगी तो। बसपा, सपा ने तो कार सेवकों को गोली मारी, सपा ने कार सेवकों को गोली मारी, और बसपा जो है जबान बंद करके मौन समर्थन करती रही।